गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज 28 अगस्त 2024 है और आज महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए होंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला टुडेज करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं आपको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे इस तरह की सभी वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, दिया गया कि हाल ही में वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय नगर कौन सा है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है। नई दिल्ली, वाराणसी, बंगलौर या फिर लखनऊ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दक्षिण भारत में आपका क्या पड़ता है, तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम 2023 में शामिल होने वाला आपका पहला भारतीय शहर है बंगलौर की। अगर बात करिएगा तो बंगलौर को आप साइंस सिटी यानी भारत का वैज्ञानिक शहर, सिलिकॉन सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर मैं 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक या फिर यूनियन बैंक। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी है और हाल ही में इसने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक बैंक की स्थापना की है, यह बैंक के साथ साझेदारी की है। बैंक का नाम आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न आपका होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हाल ही में किस तिथि को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या फिर 24 अगस्त। किस तिथि को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको पहले बताता हूँ। ये होगा आपका हाल ही मनाया गया, और कब मनाया गया, 24 अगस्त। ज़्यादा दिन नहीं हुए, 24 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया गया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पश्चिम बंगाल की राजकीय मिठाई क्या है, रसगुल्ला बताइएगा, और रसगुल्ला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा। पश्चिम बंगाल के बारे में जो मैंने फैक्ट बताया कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा आपका ये राज्य है जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग, और 24 अगस्त को प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यहाँ की जो राजकीय मिठाई है रसगुल्ला है। अगस्त महीने में पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को यहीं पे देख लेते हैं। चूँकि 24 अगस्त को मनाया गया था क्या, पश्चिम बंगाल दिवस, तो इस महीने जो महत्वपूर्ण दिवस है, 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। संस्कृत दिवस आपका 19 अगस्त को ही मनाया गया था, और 20 अगस्त को 3 दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस, सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया था आपका 20 मार्च को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको नोट करना होगा। आपके लिए काफ़ी पेन लेके बैठिएगा, निश्चित रूप से चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रही हैं। नेक्स्ट, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय या फिर ग्रामीण मंत्रालय। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल की बात हो रही है, किस मंत्रालय ने दिया भाई, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा NMR पोर्टल लॉन्च किया गया है। NMR का फुल फॉर्म नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, है ना। और ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में थी पेंत्रा गोवर्धन सिनावात्रा, जिन्हें हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर हांगकांग।
दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। और इसकी अगर बात करिएगा तो हाल ही में मलेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पेंत्रागोर्तन सिनावात्रा को चुना गया है। यह इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है ना। मलेशिया की बात करिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश, राजधानी इसकी पूछी जाती है कुआलालंपुर, आप बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है 19 अगस्त 2019 को नेपाल की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पे रहे। 19 अगस्त 2019 को नेपाल की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पे थी। इनका नाम क्या है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं डॉक्टर अर्चना राणा देउबा, डॉक्टर शैली राणा देउबा, डॉक्टर गिरजा उषा व्यास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करंट का क्वेश्चन है 2000, यहाँ 19 की बात हो रही है, 19 नहीं होगा बल्कि 2024 आपका रहेगा क्योंकि लेटेस्ट अभी आपकी आई थी। ठीक है, तो 2024 19 अगस्त को आई थी और इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे होगा डॉक्टर अर्चना राणा देउबा इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। नेपाल की अगर बात कर लीजिएगा, नेपाल भारत का पड़ोसी देश, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 3 तरफ से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ देश है और एक तरफ से चीन के साथ इसकी सीमा स्पर्श करती है। नेपाल के बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय का वरद पुत्र है। नेपाल और भूटान 2 चीज़ें। नेपाल की राजधानी काठमांडू आपकी होगी और यहीं पे जो है आपका दक्षिण पूर्वी या कहिएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय है, जिसे आप क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आज के सेशन का, देखिए दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2024 को चेन्नई में किसकी जन्मशती पर स्मारक सिक्का जारी किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2024 को चेन्नई में किसकी जन्मशती पर स्मारक सिक्का जारी किया? एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली या फिर ऑप्शन डी आपका होगा यहाँ पे जो राइट आंसर। यहाँ पे याद रखिएगा, रक्षा मंत्री जी के द्वारा 19 अगस्त 2024 को कलाइंगर एम करुणानिधि की स्मृति में जो है जन्म शताब्दी इनकी थी, स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तमिलनाडु के भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है, 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के मध्य में 2+2 मंत्री संवाद किस शहर में आयोजित किया गया था? टोक्यो, ओसाका, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 2+2 मंत्री संवाद किस, देखिए 2 शहर आपके जापान के दिए गए हैं और 2 शहर आपके भारत के दिए गए हैं। तो 2+2 मंत्री संवाद भारत जापान के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत की राजधानी दिल्ली, आपका उत्तर सही होगा। जापान की बात करिए तो जापान जो है प्रशांत महासागर में स्थित एक देश, पूर्वी एशिया का देश है। द्वीपों की अगर बात करिएगा, द्वीपों की संख्या के आधार पर 2nd नंबर पे आता है। ज्वालामुखियों के देश के रूप में इसको जाना जाता है और साथ ही साथ जापान में को उगते हुए सूर्य का देश यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन के रूप में जाना जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी यहाँ के 2 द्वीप, जहाँ पर 1946 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके कारण जापान आपका चर्चा में आया था। ये रहा आज का सेशन और ये जो आपका है टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आपके लिए इस प्रश्न का जो है उत्तर आपसे अपेक्षित होगा। पूछा गया है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है ना। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय या फिर बिजली मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखिएगा, अपना मूल्यांकन करिएगा। निश्चित रूप से जो है आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है, कहाँ चल रही है, इसका आभास आपको हो जाएगा। वीडियो का जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे मेरे मुझके ज्वाइन करिए, वहाँ पे इस तरह की सभी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।